नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं आपके सामने एक और सत्य घटना को लेकर के आ चुकी हूँ। यह कहानी भी मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर की गई थी, जिसे मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है जो ना चाहते हुए भी हम मानने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक सत्य घटना है, तो आइए आरंभ करते हैं। रमकलिया, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमकलिया के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार टूट पड़ा था। रमकलिया उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ही, खेत खलिहान सब घुमाती थी। रमकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चीका आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गल गोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। देखने वाले तो बताते हैं कि रमकलिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था और पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमकलिया से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उज्जड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमकलिया खर दोपहरिया में अपनी साइकिल उड़ाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गढ़ही के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रमकलिया खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तत्तर बत्तर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना वसीना पोंछने के बाद पता नहीं रमकलिया को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचा में लेटे लेटे ही रमकलिया का मन पक्षी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्काई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे बिहा कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी रमकलिया इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। रमकलिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाली लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगली पिरोते या सहलाते रहते थे और रमकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा सा अपना साइकिल चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज रमकलिया को ऐसा आभास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियों उसमें पिरो रहा है। आज रमकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ
तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर भी रमकलिया मस्त मगन होकर लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और रमकलिया अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज़ सुनाई दी। रामकली, बेटी रामकली, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तो निडर होकर सो रही है। रामकलिया ने करवट ली और बाबूजी को देखकर मुस्काई। उसके बाबूजी उसी घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रामकलिया उठी, साइकिल उठाई और लगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। अगले दिन फिर से खड़कर दोपहरिया में रमकलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चल गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रमकलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकलिया को लेटे हुए 2 से 4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियाँ उसके बालों से खेल रही है। रमकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सिर घुमाकर देखी तो गजब हो गया। पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई ना हो, क्योंकि बाल तो कोई सहला रहा था। कौन था वो? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहाँ कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे हो रहे थे। खैर, वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाकर देखने लगी तो कोई भी नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रमकलिया सो ना सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौन था कि जो भी है वह बहुत ही शर्मिला और साथ ही फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छुमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। रमकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक रमकलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट कर नहीं आती, तब तक उसका जी ही नहीं भरता। रमकलिया का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना ना समझ प्रेम जो रमकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर
साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे इस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक ना सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रमकलिया थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर या कोई इंसान ना होकर भूत निकला तो? खैर, जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दिव्य आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही जाऊंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस दिव्य आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है? कैसी है उसकी दुनिया? यह सब सोचती हुई रमकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज़ उठ जाती थी। क्या सच में गांव के किसी लड़के ने चुपके से छिप छिप के रमकलिया के मन को गुदगुदाया था, या फिर सच में वो कोई पिशाच या भूत था? ये जानने और समझने के लिए आप सबको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं अति शीघ्र इस सत्य भूतिया कथा का अगला भाग जरूर लाऊंगी। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक आप इस कहानी का दूसरा भाग नहीं जान पाओगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस कहानी का आनंद ले सके। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर स्टोरीज़ है या खुद की कोई सच्ची घटना है भूतों से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें।